अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान की टीम का ऐलान मोस्ट प्रोबब्ली जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के माबैन T20 मैचेस की सीरीज़ होनी है एट होम, उसका अनाउंसमेंट की जाएगी मोस्ट प्रोबब्ली कल दोपहर तक कर दी जाएगी। एंड जो बहुत बड़ी बात जो 2-4 दिन से खबरों की ज़ीनत डलने आ रहे हैं, मोहतरम इमाद वसीम साहब, तो उनके बारे में भी यही खबर है कि भाई बोर्ड से उनके मामला तय पा गए हैं। एंड उनका मतलब वो सुबह कुछ ऐलान करेंगे अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का, एंड फिर है कि वो टीम का हिस्सा होंगे। बट मोहतरम इमाद वसीम साहब वापस अपनी रिटायरमेंट लेना नहीं चाह रहे थे। बट मोहतरम ने जो क्लॉज रखी थी, शर्त रखी थी, पता नहीं ये पाकिस्तान के क्रिकेट कौन सी सिमत में जा रही है, कि बोर्ड के सामने एक प्लेयर, वो प्लेयर जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दिया, वो प्लेयर जो बीच राह में जिसने रिटायरमेंट ले ली, वो प्लेयर जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को उसने फ़ौक़ियत नहीं दी, उसने लीग क्रिकेट को फ़ौक़ियत दी, वो क्रिकेटर को इतना बड़ा हमने कर दिया कि भाई वो पीसीबी के सामने अपनी शराइत रख रहा है। 3 शराइत मोहतरम ने रखी हैं कि भाई क्लैरिटी दी जाए कि वर्ल्ड कप तक आप मुझे टीम में रखोगे, और उनको ये है कि एश्योर किया जाए कि भाई कैंप में अगर वो हिस्सा नहीं लेना चाहते और लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पीसीबी नहीं रोकेगा, वहाँ जाने दिया जाएगा। एंड ऑन द डे ऑफ मैच वो है कि ज्वाइन कर लेंगे लीग क्रिकेट से आके, फिर वो ज्वाइन कर लेंगे, वो कैंप वगैरह ज्वाइन नहीं करेंगे मोहतरम। और तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि भाई बायलैटरल अगर वो नहीं खेलना चाहते तो वो नहीं खेलेंगे। डायरेक्टली वर्ल्ड कप में मोहतरम को ले लिया जाए तो सर इमाद ब्रैडमैन टेंडुलकर साहब बहुत ही बड़े, आप कोई बहुत ही आला पाए के क्रिकेटर हैं। अभी ये जो 2-3 मैचेस में ही चल गए, इससे पहले तो अच्छी खासी फेलियर चल रहा था। पूरे 1.5 साल से मेरे ख्याल से अगले जो लास्ट PSL हमारा गुजरा था जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इमाद ने, बट उसके बाद से बिल्कुल आउट ऑफ कलर थे। चाहे वो कोई भी लीग उठा के देख लें, परफॉर्मेंस ज़ीरो। और PSL में भी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी। ये लास्ट के 3 मैचेस में मोहतरम चल गए लक की वजह से, और उसमें भी कोई इम्पैक्टफुल विद द बैट इनिंग नहीं खेली अगर आप गौर करें तो। हमेशा मतलब जो पेशावर ज़मीन से मैच जीता था उसमें हैदर अली वाज माइंड ब्लोइंग एंड ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। एंड फाइनल में भी अगर देखें तो कोई ऐसी बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली है, या विद द बॉल ही हैज़ डन वेल। तो पिचेस से भी सपोर्ट मिल रही थी। क्या इस तरह के पिचेस आपको वेस्ट इंडीज़ कैरेबियन में भी मिलेगी, बट स्टिल पिचेस से सपोर्ट मिल रही थी, दैट्स व्हाई ही परफॉर्म्ड वेल। एंड मतलब इतना बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं है कि आप उसको क्रिकेट से बढ़ा दो और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा फ़ौक़ियत दो कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से जो आपके सामने शराइत रख रहा है और आप उसको मान भी रहे हो। खबरें तो अभी तक यही हैं कि भाई शराइत मान ली गई हैं, बट ये भी खबर है कि जो कैंप लगेगा पाकिस्तान का उसमें वो हिस्सा लेंगे। अब दी 100 के लिए मोहतरम का नाम आ गया है तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। तो ये इट शुड नॉट बी। एंड इस तरीके से जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, जो डोमेस्टिक में अपना खून पसीना बहाते हैं, उनको ये गलत मैसेज आ रहा है भाई। आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हो, वो फिर कहाँ जाएंगे। आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। PSL के बेस पे आपको कभी भी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। एंड जस्ट 3 मैचेस के बेस पे आप इमाद वसीम की इतनी अजीब तरीके की शराइत मान रहे हो। हु इज़ ही मैन। एंड खैर मुझे तो शाहीन ने भी बहुत ज़्यादा यही खबरें हैं कि शाहीन एंड वहाब रियाज वगैरह ने अप्रोच किया है उनको, उनकी मिन्नतें तरले की हैं। भाई क्यों किए हैं? वी हैव साइम अयूब। साइम अयूब इससे बैटिंग में ज़्यादा अच्छा आपको करके दे सकता है। ये तो क्या बैटिंग में करके देगा आपको, देख लेना आप। अभी जो सीरीज़ आ रही है उसमें क्या करता है मोहतरम। इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप देख लेना इंटरनेशनल में क्या क्या करते हैं मोहतरम जाके। लेकिन अब आप उसको क्लैरिटी दे चुके हैं कि भाई हो ना हो ये मोहतरम टीम में ज़रूर होंगे और वर्ल्ड कप भी ज़रूर खेलेंगे। तो फिर वही है कि फिर बैठ के अपना सर पीटना, बिकॉज़ मतलब ही इज़ नॉट दैट मच कंसिस्टेंट जो कंसिस्टेंसी हम चाहते हैं। एंड है कि साइम ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने कहा भाई टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, विद द बैट ही इज़ माइंड ब्लोइंग। एंड लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन भी आपको करके दे रहे हैं, अच्छी करके दे रहे हैं। CPL का तजुर्बा भी है, CPL में ये मोहतरम भी गए थे। CPL में मोहतरम ने कुछ भी नहीं किया था, ना विद द बैट ना विद द बॉल। ये भी मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे वीडियोज़ में बात की थी। और वहीं CPL जहाँ पे हुआ था, यानी कैरेबियन और वेस्ट इंडीज़ में, वहीं पे आपका T20 वर्ल्ड कप होना है। तो अब ये मोहतरम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, आई डोंट नो एग्जैक्ट। बट इतनी बड़ी-बड़ी उनकी शराइत मानी जा रही हैं। एंड डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस हैं या जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उनको गलत पैगाम दिया जा रहा है, PCB गलत सिम पे जा रहा है। एंड ये चीज़ डेफिनेटली मैंने हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, बिकॉज़ एज़ आई सेड बाय फार ही हैज़ इम्प्रेस्ड मी, बिकॉज़ अच्छा काम कर रहे हैं, नज़र आ रहा है काम, एंड कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। सो फार ही इज़ लुकिंग गुड एज़ अ चेयरमैन ऑफ PCB। बट ये हरकत या ये जो उनकी सारी क्लॉज मांगने की जो शराइत हैं, जो मान ली गई हैं, ये इसने मुझे खैर थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। खैर वहाबिया से तो मुझे इतना कोई उम्मीद नहीं थी। एंड शाहीन भी पता नहीं किस सिमत में लेके जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को,
क्यों उन्होंने बार बार फ़ोन किया। एंड बाय द वे शाहीन के नाम बार बार आ रहे तो दैट मीन्स कैप्टन शाहीन को ही बरकरार रखा जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। खैर मुझे तो लगता है कि शाहीन को रेस्ट की ज़रूरत थी, अगर आप इस सीरीज़ में रेस्ट कर देते तो अच्छा होता, बट खैर है, चलो देखते हैं मोहतरम क्या करते हैं। अब मुझे तो नहीं लगता खैर मोहतरम की जगह बनती है प्लेइंग 11 में, बट क्या ही किया जाए, अब कैप्टन है तो कैप्टनसी के बेस पे खेलेंगे, चाहे और डिजर्विंग जो बॉलर्स हैं वो ना खेलें। बाय द वे मोहसिन नकवी साहब का और भी है कि कॉलेज क्रिकेट भी बहाल कर दी है उन्होंने, कज़ाफ़ी स्टेडियम में कॉलेज की टीम्स वगैरह आपस में खेल रही हैं। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मूव है, और इसको मज़ीद है कि फ़रोग़ देना चाहिए, मज़ीद इस पर काम करना चाहिए कि भाई स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी टीम्स हों, आपस में कम्पीट करें, वहाँ से भी अच्छा टैलेंट मिलता है। एंड डेफिनेटली इसके लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को। एंड खैर इसके अलावा जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी बातें जारी थी, कैसे शफीक होंगे या आपके कामरान अकमल साहब होंगे। अब मज़ीद है कि अब्दुल रज़ाक का नाम भी शामिल किया जा रहा है कि भाई वो भी हो सकते हैं। कोचेज़ के वाले से भी खैर हर किसी से रब्ता कर लिया, बट वही बात है कि जो हमने पास्ट में हरकतें कर चुके हैं तो हर कोई डिनाई कर रहा है, एंड जो राज़ी हो भी रहा है तो वो इतनी ज़्यादा पैसों पर राज़ी हो रहा है कि डेफिनेटली मतलब इतना ज़्यादा डिज़र्व नहीं करता वो। तो मतलब प्रॉब्लम्स तो है, बट एट द सेम टाइम जो डोमेस्टिक जो पाकिस्तान के परफॉर्मेंस हैं, टॉप परफॉर्मेंस हैं, उनको नहीं रखना चाहती। बट सकलैन मुश्ताक वगैरह के साथ अच्छा चल रहा था, मोहम्मद यूसुफ चलो अंडर 19 में चल रहे हैं तो आई थिंक वहाँ पे वो बेस्ट रहेंगे। आप सकलैन मुश्ताक साहब को रख सकते हो, वो अच्छे जा रहे थे, एंड उनसे है कि कॉन्टैक्ट नहीं किया क्या उन्होंने कहा। सो मतलब उससे कर लो कि भाई कॉन्टैक्ट उनसे कर लो एंड उनको रख दो, बिकॉज उन्होंने अच्छा किया है पाकिस्तान की टीम के साथ। 2021 से वो मुंसलिक थे, या 2021-2020 से वो मुंसलिक थे पाकिस्तान की टीम के साथ, एंड पाकिस्तान की टीम में उनकी कोचिंग में अच्छा किया है। सो व्हाई नॉट, उनको भी दोबारा आप रख सकते थे। एंड उनका ऐसा नहीं कि वो अपने लेजेंडरी बबल में ही रहते हैं, या मतलब इस तरीके से जो मोहम्मद हफीज़ साहब ने हरकतें करी थी उस तरह की हरकतें वो नहीं करते हैं। ही सो काइंड एंड सो हम्बल टुवर्ड्स द प्लेयर्स। सो आई थिंक इस पे है कि थोड़ा देख सकते हैं फॉरेन कोचेज़ के हवाले से। बेशक एक अच्छा है, लेकिन थोड़ा-सा अब आपको अपनी जो रेपुटेशन ख़राब करके गए हैं मोहतरम, आपके कौन थे ज़का अशरफ साहब, तो अब वो आपको थोड़ी-सी मेंटेन करनी पड़ेगी, इसके बाद ही कोई आएगा। आई डोंट थिंक अभी आपको कोई भी राज़ी होके देने वाला है। सो खैर दैट वाज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।